नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और ज़रूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले, आज रात 12 बजे तक प्रदेश में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। वहीं इंदौर मेट्रो परियोजना का बजट बढ़ाकर 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। जबलपुर एसपी ऑफिस में हंगामे का हाई वोल्टेज ड्रामा। एएसपी कार्यालय परिसर में दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे को जमीन पर गिराया, हाथापाई की और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। राम मंदिर से जुड़े कर्मचारी के घर सोना मिलने से मचा हड़कंप। राम मंदिर के कर्मचारी टिन्नू के घर से सोना मिलने के बाद जांच तेज हो गई है। निर्माण प्रभारी का भतीजा भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। आरोप है कि वह ट्रेन से बोरा लेकर जाता था और फ्लाइट से वापस लौटता था। राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, दिल दहला देने वाला मंजर। राजगढ़ में बाइक से सड़क पर गिरे युवक को पीछे से आ रहे ट्राले ने कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग भी सन्न रह गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। करीब 16 महीने बाद दोनों नेताओं की सार्वजनिक मुलाकात हुई। भारत अमेरिका संबंध, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मध्य पूर्व में तनाव कम होने के संकेत। अमेरिका ईरान समझौते और क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयासों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव कुछ कम हुआ है, जिसका असर वैश्विक तेल बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। भारत में नीट पेपर लीक विवाद के बीच टेलीग्राम पर अस्थायी रोक। केंद्र सरकार ने नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम पेपर लीक और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर अदालत का रुख किया है। इससे राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। लोकसभा सीटों के परिसीमन पर राजनीतिक बहस तेज। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में परिसीमन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल सकती है। भारत की विदेश नीति पर बड़ा फोकस। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा के बीच भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख का बड़ा बयान। आरएसएस प्रमुख ने अमेरिका फर्स्ट नीति की आलोचना करते हुए कहा कि भारत अपनी शक्ति का उपयोग विश्व कल्याण और विश्व गुरु की भूमिका के लिए करेगा। अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज। अंडमान क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन मिलने की पुष्टि हुई है। इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। मध्य पूर्व के तनाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया की स्थिति में सुधार के बावजूद वैश्विक कमोडिटी कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं, जिससे भारत में महंगाई पर असर पड़ सकता है। भारत अमेरिका संबंधों पर दुनिया की नजर। G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की वैश्विक नेताओं से मुलाकातों को भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और वैश्विक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। ओमान के पास भारतीय जहाज से जुड़ी बड़ी घटना। ओमान के तट के पास एक भारतीय जहाज संकट में फंस गया, लेकिन सभी 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह समुद्री सुरक्षा और भारतीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण खबर है।
भारत की वैश्विक नवाचार शक्ति की फ्रांस ने सराहना की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत को इनोवेशन का देश बताया। इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बढ़ने और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को फायदा मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी की स्लोवाकिया यात्रा पर दुनिया की नजर। फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया पहुंचेंगे, जहां व्यापार, रक्षा और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। यह भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रोजगार बाजार में एआई और डिजिटल स्किल्स की मांग बढ़ी। भारत और दुनिया भर में एआई, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियों की मांग लगातार बढ़ रही है। छात्रों और नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, समाधान देने वाला देश। फ्रांस में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब वैश्विक समस्याओं के समाधान विकसित कर रहा है। यह भारत के तकनीकी और आर्थिक प्रभाव के बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। G7 बैठक में भारतीय नाविकों और समुद्री सुरक्षा का मुद्दा अहम। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हुई है। भारत इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। भारत की स्पेस इकोनॉमी 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। केंद्र सरकार के अनुसार अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिससे रोजगार और निवेश बढ़ सकता है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ने के संकेत। बायो एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा को भारत की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक मजदूरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी। राज्य सरकार ने डिजिटल लेबर चौक पहल को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इससे मजदूरों को रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। कृषि और खाद्य निर्यात क्षेत्र में नए अवसर। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। छात्रों और युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों की मांग बढ़ी। एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में भर्ती की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञ युवाओं को नई तकनीकी स्किल्स सीखने की सलाह दे रहे हैं। भारत ने दुनिया के सामने अपनी डीप टेक ताकत दिखाई। फ्रांस के नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में भारत ने एआई, स्पेस, सेमीकंडक्टर और डीप टेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां पेश की। इससे विदेशी निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ा। नई रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक, किसान सहायता योजनाओं और रिकॉर्ड उत्पादन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। किसानों तक तकनीक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों के लिए संस्थागत ऋण और समर्थन योजनाओं का कृषि क्षेत्र में किसानों को आसान ऋण, एमएसपी खरीद और आधुनिक खेती की सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेती की लागत कम करना और आय बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ मजदूर डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। डिजिटल लेबर चौक पहल के तहत 10 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे मजदूरों को काम खोजने में आसानी होगी। राष्ट्रीय श्रमिक रजिस्ट्री बनाने की तैयारी। केंद्र सरकार देश भर के श्रमिकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इससे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सकेगा। भारत की स्पेस और टेक इकोनॉमी पर निवेशकों की नजर। स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई और स्टार्टअप सेक्टर में
भारत की बढ़ती क्षमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। इससे उच्च कौशल वाली नौकरियों में वृद्धि की संभावना है।